मैं कह रही हूँ परमेश्वर उस दीवार को गिराने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का दीवाना है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का चाहने वाला है कि प्रभु मैं मरते दम तक तेरी आराधना करूंगा। यहाँ पर जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आज आप अपने जीवन में उस शहरपना को देखिए और आप उसे गिरते हुए हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की आराधना में जाएं और ऊंचे शब्दों से, ऊंचे स्वरों से हम उसकी आराधना करेंगे क्योंकि ये उसके हृदय को भाता है। हालेलुया, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से हम परमेश्वर से प्रेम करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में आ जाइए, आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। आपके वचन में ऐसा लिखा है कि आप अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाते हैं पिता। आज प्रभु आपकी अग्नि हम पर उतर नहीं पाए पिता, आज आपकी अग्नि से हमें भर दीजिए प्रभु। हालेलुया, आपका सच्चा प्रेम प्रभु हमारे हृदय में राज करने पाए पिता परमेश्वर। आपकी व्यवस्था हमारे जीवन में राज करने पाए पिता। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पर पवित्र आत्मा जी आप कब्जा ले लीजिए पिता। आपकी इच्छा मर्जी योजना हमारे जीवन में पूरी हो और शैतान की हर एक योजना जो उसने हमारे जीवन के विरोध में बनाई है उसका हम इनकार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हम पर कब्जा हो प्रभु आपका, इस जगह पर भी पवित्र आत्मा आपका कब्जा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की वफा थी, मेरा तेरे प्यार की ये वफा थी।
हर दिन प्रभु की गवाही को देखा है पूरे हफ्ते, और प्रभु के प्रेम को भी देखा है कि उसने मेरा इस हफ्ते में हर दिन मैंने ये देखा कि जब हम प्रभु की तरफ नजर लगाते तो मतलब हमारे साथ ही रहता है और वो चीज़ों को मतलब देखने में फिर अपने में हमारी मदद करता है। पर ये गवाही मेरी 11 तारीख की है और 11 तारीख को बाइबल क्विज था, पर मेरा पहले मन कर रहा था कि मैं बाइबल क्विज में पार्ट ना लूँ, पर जैसे पास्टर जी के तरफ से आज्ञा आई कि सबको लेना है और लीडर्स मीटिंग में ये बोला कि सबको लेना, तो मैंने सोचा कि कई बार मेरा एक आज्ञा याद आई। पास्टर जी ने एक बार के में बोला था कि जो अपने प्राणों को बचाना चाहता है वो खोएगा और जो खोना चाहता है वो बचाएगा। तो फिर मैंने उस वचन के अनुसार मैंने सोचा चलो देखी जाएगी, हारेंगे जीतेंगे जो भी होगा पार्ट तो दें। मास्टर जी ने बोला तो मैंने उनकी आज्ञा समझ के उसमें पार्टिसिपेट कर दिया। फिर जैसे ही वो बोला मैंने तो बुक था कि भी दोनों बुक में से आएगा, तो जब मैंने उसको याद करना मतलब पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने प्रभु को देखा, मैंने पवित्र आत्मा को पुकारा उसे और मैंने देखा कि पवित्र आत्मा को जब मैंने कभी इतना नजदीक से कभी देखा भी होगा पता नहीं, पर उस दिन मैंने बिल्कुल देखा अपने पास कि भाई पवित्र आत्मा मेरी कैसे मदद कर रहे और पवित्र आत्मा ने मेरी उस दिन एक चीज में मदद करी। मैंने एक पॉइंट पूछा कि पवित्र आत्मा ये आएगा और मैंने देखा कि पवित्र आत्मा मेरे को जवाब दे रहा है और वो जैसे मैंने उनकी उपस्थिति को देखा उस चीज़ों को देखा तो मैं उस चीज़ को याद भी कर पाई और मुश्किल था पर फिर भी मैंने पवित्र आत्मा की मदद दी उस दिन और मेरे को मैंने वो याद भी किया कि हमने कहा गया ठीक है अपना 50% देना है, तो मैंने अपना 50% दिया, फिर बाकी काम मैंने प्रभु पे छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, जो हमने अभी हमारी लेवल 1 की मीटिंग हुई थी, लेवल 2 की मीटिंग हुई थी, पर उन्हें हमें वहाँ पे कुछ आज्ञा सिखाई थी और वो आज्ञा मेरे को उस दिन याद दिलाई पवित्र आत्मा ने कि ये माननी है कि उन्होंने बोला कि जब तुम प्रभु कोई तुम्हें ना देख रहा हो तब प्रभु तुम्हें देख रहा, तुम कितने ईमानदार हो। तो मैंने कहा प्रभु आज ये आज्ञा माननी, मेरे को मेरी मदद करना है कि मैं बाइबल बिल्कुल ना खोलूँ, चाहे मैं जीतूँ या हारूँ मैं बाइबल बिल्कुल ना खोलूँ। और पवित्र आत्मा ने उस दिन मेरे को इस आज्ञा को मानने में पूरी मदद करी। मतलब शैतान भी बार बार मेरे मन में डाल रहा, खोल के देख ले, बच्चे भी कह रहे मम्मी देख मैंने करना, मैं हारूँ या जीतूँ का बाइबल नहीं खुलेगी क्योंकि मैं प्रभु की आज्ञा मेरे को बार बार मैं प्रभु वही आज्ञा याद दिलवा रहा मैं खोलूँगी। पर पवित्र आत्मा ने उस दिन मेरी उस आज्ञा को मानने में भी मदद करी और मैंने देखा कि जब मैंने प्रभु की आज्ञा को माना फिर मैंने एक प्रार्थना करी कि प्रभु तीनों जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो मेरी कलीसिया से ही आए। पर मेरी एक इच्छा है प्रभु अपनी बार जीतने की इच्छा, पर फिर भी तुम सेकंड और थर्ड भी लाएगा तभी मेरे को स्वीकार है, पर आना मेरी कलीसिया से ही चाहिए। और प्रभु ने मेरी उस इच्छा को भी पूरा किया और फिर मैंने उन्होंने सिखाया था कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी और वचन डिक्लेयर करना। फिर मैंने उस आज्ञा को माना और तो मैंने जैसे जैसे वचन से बोला कि मैंने अन्य भाषाओं प्रार्थना की वचन डिक्लेयर किया। उस दिन मैंने गर्दन की सामर्थ को देखा कि जैसे जैसे मेरे को प्रभु ने अगुवाई करी तो उसने मेरी पवित्र आत्मा ने हर पल मेरी मदद करी और प्रभु ने मेरे को आज्ञा मानने में बिल्कुल मेरी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मदद करी, वरना कई बार हम आज्ञा मान नहीं पाते, सोचते चलता हुए, पर प्रभु ने उसने मेरी मदद करी और उसका प्रतिफल क्या हुआ कि प्रभु ने मेरे तीनों जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे तीनों मेरी कलीसिया से आए और प्रभु ने उससे उस दिन मेरे को फर्स्ट पोजीशन दिलवाया। उसने मेरे को जब हम उसकी आज्ञा मानने के लिए दुख उठाते हैं वहाँ तो अपने शरीर पे कंट्रोल किया सारी चीज़ों पर प्रभु ने उसका प्रतिफल दिया मुझे और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उस दिन मैंने देखा ये हमारे साथ मेरे मन से हुआ ना मेरे किसी ज्ञान से हुआ, प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ उस दिन मैंने देखा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से कैसे हुआ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और यीशु मसीह का कि उसने मेरे को उस दिन फर्स्ट पोजीशन दिलवाया। और अभी एक मेरी गवाही है कि जैसे कल हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए और वो बैग भी नहीं थे, मैंने सोचा कि कल कलीसिया जाना है, रानी भी नहीं मेरी देवरानी भी नहीं घर पे, कुछ घर का काम इतना ज़्यादा हो रहा है, फिर मेरे को सेवा के लिए भी टाइम से जाना तो क्या करूँगा। ये रात को आए वो 8 बजे, मैंने बोला रफ्तारी से मेरा बेटा छोटा है, मैंने उसको बोला कि भैया बेटा थोड़ा प्रार्थना करके देना चले जाएगी क्योंकि सुबह कलीसिया जाना है और सेवा में भी जाना है, घर का काम भी जाना है और मैं नहीं चाहती कि भाई डिस्टर्बेंस हो। तो इसने भी किचन में खड़े खड़े करे, इसने प्रार्थना करी और मैंने भी बोला प्रभु उनको भेज दे।
वो चाय पी कैसे हो जैसे चाय खा कर जा रहे मैंने कहा नहीं खाना खा के जाना, खाना तो खा के जाना। और बोले नहीं भाभी हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है फिर बारिश शुक्रिया करा तुरंत उसने कप भी नहीं रखा जाएगा, हम जा रहे हैं। और वो बेटा बोल रहा ताई जी है तो ना वो लेके आ रहे बैग। मैंने कहा कोई नहीं बैग ले पर वो मदद करेगा आज हमारी। फिर वो पुकार आई थी और फिर वो हमने पुकारा पर हमने तुरंत पर होगा। तो जब देखा मैं पर विष्णु मसीह का बड़ा धन्यवाद करती हूँ, उसके प्रेम का धन्यवाद करती हूँ कि वो हर पल मेरी मदद करता है। मेरी गवाही 28 तारीख की है, शादी में जाना था हमने। तो 2-3 दिन से मतलब गर्मी तो हो ही रही थी बहुत ज़्यादा। मैं बोली प्रभु जी इतनी गर्मी है कैसे जाऊँगी शादी में, ना तो कुछ पहनना जाता ना कुछ, और जाना भी जरूरी है। तो फिर मैंने 2-3 दिन लगातार प्रार्थना करी प्रभु से। और एक दिन पहले फिर मैं स्पेशली बैठी कि प्रभु जी कल तो ना बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाएगा। फिर अगले दिन सुबह थोड़ी धूप थी, लेकिन मेरे को इतना विश्वास था कि प्रभु ठंडा मौसम करेंगे। तो हम इतने गए वहाँ पे, चले भी गए थे, ठीक मौसम था। और फिर प्रभु ने इतनी बारिश करी थी, तेज से बारिश आई, ठंडा ही मौसम हो गया। अगले दिन तक भी इतनी बारिश थी कि हम घर भी आ गए, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम था। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी इतनी बात सुनते हैं। परमेश्वर को जय मसीह। लड़ाई मार गए हुए थे, वे बोल रहे थे अब मरा तो जाए तो लूंगा मारूंगा से बाहर निकालूंगा, तेरे बाप की तेरे काम की सबकी बेइज्जती करूंगा, करी दिया उन्होंने। फिर मैं प्रार्थना करती रही, मैं बोलती रही मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरे जब आए ना तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो गया। प्रार्थना करती करती फिर उन्होंने बोला जाना नहीं वहाँ पे, तेरे पास्टर जी की भी बेइज्जती करूँगा, ये भी करूँगा। सोचती रही कभी करना नहीं। फिर ये आए कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कहने लगे कहने लगे गिलास पानी दे दो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठंडा दिमाग पूरी में बोलूँगा धन्यवाद करना तो तेरे को बहुत ज़्यादा हुआ है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो। कहने लगे पास्टर जी को भी मेरी तरफ से सॉरी बोलना और चलिए बच्चे वालों अपने बच्चों को भी स्नेह दिलाओ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आइए एक प्रार्थना हम करेंगे। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस वचन के द्वारा आज हरेक भाई और बहन जो आज यहाँ मौजूद है वो आशीषित होकर आपकी आत्मा पाए, आपकी बल बुद्धि समझ सामर्थ्य से बढ़ता जाए और जो भी शैतानी चीजें यहाँ कार्यकारी होती हैं उनका इनकार करता हूँ, सब यहाँ से जाओ निकल। यीशु आपके लहू से धो दीजिए, लहू का बाड़ा चारों करना, पवित्र आत्मा जी आप यहाँ कर और हरेक भाई बहन आप में भरपूर हो जाए, यीशु नाम में आमीन। 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 हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। आज जो वचन है ये माता पिता के लिए आ रहा है। आप जानते हैं हमारे भारत देश में कैसे होता है, भारत में भी क्या बाहर भी ऐसे ही होता है, पर बाहर अब थोड़ा सा चीजें बदल गई हैं। बदल क्या गई है, बहुत बुरी हो गई है। आप जानते हैं जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया या और अन्य कई विकसित देश हैं, वहाँ माता पिता को अपने बच्चों को इतना तक कहने का अधिकार नहीं है कि तू ये कर तू ये ना कर। आप शायद जानते नहीं वहाँ के हालात कितने बुरे हो चुके हैं। माता पिता अपने बच्चों को समझा नहीं सकते। एक बार बच्चा अपनी उम्र में आया 15, 16, 17, 18, उसके बाद माता पिता कुछ नहीं कह सकते।
यहाँ तो धक्के से शादियां करवा देते, यहाँ तो ऐसे ही होता। शादी छोड़ो, शादी के बाद माता पिता का दबाव कितना रहता है बच्चों को। कई बार तो माता पिता मर ही जाते हैं, बच्चे के ऊपर से दबाव नहीं हटता। समझ रहे? बच्चा पूर्व में डरता रहता है, खासतौर से बहनें। बहनों की शादी हो गई, ससुराल में आ गई, वो अपने माँ बाप के गुणगान गाना बंद नहीं करती। मेरे घर में तो ऐसा था, वैसा था, ये सुविधा थी, ये सुख सुविधा, मेरे पिताजी तो ऐसे थे, वैसे, जैसे ताजमहल खड़ा किया उनके पिताजी ने। कुछ नहीं है, खाम खा की तारीफें, खाम खा के गुणगान। पता क्या, माता पिता का डर आपके अंदर अभी और डर आपसे करवा रहा है। आपका पति कभी पत्नी के भाई को कुछ कह देगा, मजाक भी कर लेगा, पत्नी को क्या हो जाता है, मेरे भाई के बारे में कैसे बोलती हो, तेरा भाई ज्यादा सुथरा, तेरा भाई ये, तेरा भाई वो। ठीक है बात है, माता पिता का डर, भाई का डर अभी भी उस बहन के अंदर है, और डर उसे कभी उनके विरोध में जाने नहीं देता। चाहे वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इनके लिए बस वो सही होता है हमेशा, इनके लिए हमेशा सही होगा। सभी मेरे साथ हैं? नहीं, बस आज तो आप बहनों की बुराई कर रहे हो, इसलिए हम आपके साथ नहीं देंगे। नहीं, मेरे साथ आइए, आप आज छुटकारा पाएंगे। आमीन। आप जिस दिक्कत से गुजर रहे हैं ना, आपको शायद पता नहीं है, वो दिक्कत यहीं छिपी है, यहीं छिपी है, यहीं वो डर बैठा हुआ है, यहीं वो शैतान आपके जीवन में अभी तक बैठा हुआ। आपके पति का कैसे कहें, एक मजाक का रिश्ता होता है आपके साले के साथ, अपने साले के साथ, आपके भाई के साथ, पत्नियों के भाई के साथ। तो आपका पति कुछ भी बोले, वो बोल सकता है, साला नहीं बोल सकता। वो छोटा रिश्ता है, वो पद छोटा है। आपको पदों का आदर करना सीखना, क्योंकि ये पद परमेश्वर की ओर से ठहराए गए। हालेलुया। आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बस यही बैठना है, सीधा मेरी तरफ देखो। ये पद परमेश्वर की ओर से ठहराए जाते हैं, इनका आदर करना हमें सीखना। मास्टर जी, विदेशों में क्या हो गया है, विदेशों में जैसे ही बच्चे ने हाई स्कूल पास किया, वो नौकरी ढूंढ लेता है, काम करने लगता है। क्यों पता है? अगर उसने अपने बाप का खाया तो उसका बाप उसे कहेगा। अगर बाप ने कहा, लड़ाई हुई। वहां का विदेश का कानून आपको अलाउ नहीं करता अपने बच्चों को कुछ कह दो। आपके बच्चे ने शादी करनी है, वो करेगा, शादी करके तोड़नी है, वो तोड़ेगा, एक से करनी है, वो एक से करेगा, 10 बार करनी है, 10 को छोड़ के 10 बार शादी करनी है। आप उसे कह नहीं सकते। अगर आपने कहा, आपका बच्चा आप पे केस कर देगा। पूरी उम्र उस केस को लड़ते रहो, ऐसे भरते रहो, आपकी ही हालत खराब। अब ये सोचोगे मैंने ऐसे बच्चे को पैदा ही किया, और सोचो मैंने कहा क्यों। ये हालात, और ये हालात पता है कैसे बनते हैं? इस डर और इस दबाव की वजह से, जो आप अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा डालते हैं। अभी तो आपको लग रहा है हमारे बच्चे हमारे काबू में, डरा लेंगे, धमका लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी उनको करवा लेंगे कुछ भी। ज्यादा दिन तक थोड़ी रहेंगे, थोड़े दिन बाद यहाँ भी भारत देश भी विकसित होता जा रहा है। ये अगर आपके सिरों पर बंदूक रखेंगे, पक्का रखेंगे, कौन बचाएगा आपको? अभी तो कानून बचा रहा है, बाद में कानून साथ छोड़ देगा। हमारे सामने तो नमूना है, हम विकसित देशों की तरफ देख सकते हैं। दूसरे देश जहाँ पे पढ़ाई लिखाई ज्यादा बढ़ गई है, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बढ़ गया है, नौकरियां बढ़ गई हैं, सब कुछ विकसित हो गए हैं, वहाँ के हालात यही है। बस ये तो बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा है।
हम अपने बच्चों को डांट भी नहीं सकते। पाशी हम क्या करें? परमेश्वर को अपनाओ, उसकी नीतियों को, अपनी नीतियों को छोड़ो बेटे। जो आप संसारिक नीतियों को पकड़े हुए हैं उन्हें छोड़ो, उन्हें त्यागो। उन्हें त्यागना पड़ेगा, उन्हें छोड़ना। परमेश्वर की नीतियों का बनाना है। पाशी क्या है? ध्यान दे क्या लिखा है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। हम क्या समझने लगता है पता? प्रभु हम सबकी मदद करे समझते। यीशु मसीह का अनुग्रह है आप सबके साथ रहे। आमीन। कितने लोग सुनना चाहते हैं आज, जानना चाहते हैं? आमीन। मैं कहता हूँ आज आप सब लोग छुटकारा पाएंगे। और जिनके बच्चे नहीं हुए हैं उनके जब होंगे आप पहले से छुटकारे में होंगे। आपके साथ ये दिक्कत आएगी। अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। आप अपने बच्चों को ऐसे समझते हैं कि जैसे आप उनके मालिक हो। आप अपने आप को आपके बच्चों के मालिक समझने लग जाते हैं। अब नहीं। आप ये सोचते हैं हमने अपने बच्चों के लिए इतना किया, अब हमारे बच्चे भी हमारे लिए इतना करेंगे। ऐसे नहीं होता। ये आदम से चला आ रहा है। आदम ने अपने बच्चे के लिए किया होगा। आदम के लिए किसने किया था? परमेश्वर। ये तो वहां से चला। तो ये उल्टा आने वाली जो प्रोसेस है कि बच्चे मेरे लिए करेंगे, ये शैतानी है, ये गलत है। आशी तो क्या हम आशा ना रखें अपने बच्चों से? समझ, तुझे परमेश्वर से आशा रखे, बच्चों से नहीं। तो जब बच्चे से आशा रखने लगता है, तेरी उम्मीदें बच्चे से जुड़ जाती है, तू बच्चों पर निर्भर रहने लगता है। तू उन्हें फिर अगर वो अपने आप से ही करने लगेंगे तो तेरे लिए ठीक है, अन्यथा तो अपना डर बनाने लगता है। पूरी उम्र तक आता इज्जत करते रहे मेरी, पूरी उम्र तक मेरे हिसाब से रहे, ऑटोमेटिक होने लगता है। आप कैद करने लगते हैं अपने बच्चों को। और ये बहुत बुरा है। आज यदि हमारे बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं। पता क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तू उन्हें कैद करना चाह रहा। और अब वो इतने ताकतवर हो चुके हैं, वो तेरी कैद में रहेंगे। नहीं जी, हमारे तो छोटे ही हैं, वो भी नहीं सुनते। तो छोटे में भी इतनी ताकत आ चुकी है, वो तेरी कैद में रहेगा नहीं। छोटे में भी इतनी ताकत आ चुकी है, वो तेरी कैद में रहेगा नहीं, अब तेरी सुनेगा नहीं। क्यों? गलत तरीके से तू पकड़ना चाह रहा है, गलत तरीके से तू पकड़ना चाह रहा है, तो अपना डर वहां बनाना चाह रहा है, जिससे वो तेरे आगे आगे नाचे, तेरे आगे आगे घूमे। तुझे तो लगता है तूने पैदा किया तो तू ही मालिक है उसका। नहीं, परमेश्वर ने तुझे दिया है वो, ताकि तू उसकी देखभाल करे, तू उसकी रक्षा करे और उसे तैयार करे ताकि वो अपने सृष्टिकर्ता की सेवा करे। मकसद को समझिए। ये मकसद नहीं है कि वो तेरी सेवा करे, अपनी सेवा के लिए तू उसको अब तैयार कर रहा है। तू जनरली यही करने लग जाता है। नहीं जी, दुनिया में, समाज में सब ऐसे ही चलते हैं। बाइबल में लिखा है, संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना है। कितनों ने पढ़ा? संसार से अगर आप मित्रता रखनी चाहेंगे तो आप परमेश्वर से बैर रखेंगे, क्योंकि ये संसार पाप में चल रहा है, ये परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा है, ये बुराई में चल रहा है, बुराई में जा रहा है। और आपको उस बुराई में नहीं जाना है। आपको अपने आप को परमेश्वर के लिए, अपने सृष्टिकर्ता के लिए पवित्र रखना है। इसीलिए मसीह यीशु में आपको चुना गया है परमेश्वर के द्वारा कि आप पवित्र रहें। इसीलिए आपके पापों को धोया गया है कि आप बुराई में ना जाएं, आप भलाई में रहें, ज्योति में रहें, अंधकार में ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया।
तो पास्टर जी हमें क्या करना चाहिए? बड़ा ध्यान, वचन क्या कहता है? कहता अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। रीस को कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है गुस्सा ना दिलाओ, गुस्सा ना दिलाओ। आपके बच्चे बड़े होने लगे हैं, उनकी भी अब चीजें विकसित होने लगी, उनकी एक सोच विकसित होने लगी, उनका एक नजरिया विकसित होने लगा। आप क्या करते हैं? अपने नजरिए से उनके नजरिए को भिड़ाते रहते हैं, काटते रहते हैं, उनके नजरिए को तुच्छ करते रहते हैं। तुम्हारा नजरिया तो बेकार है, तुम तो गलत हो, हम देखो हम कितने सालों से जी रहे हैं, हम तुमसे पहले से जी रहे हैं, बाप है हम तुम्हारे, माँ है हम तुम्हारी, हमें तुमसे ज्यादा अकल है। ये सब करके आप अपने बच्चों को काट रहे हैं। ये परमेश्वर के खिलाफ उनका एक अपनी सोच, उनका एक अपना नजरिया, उनकी एक अपनी जिंदगी। आपके परमेश्वर ने उन्हें आप जैसा नहीं बनाया, आपसे अलग बनाया है। आपको दिया जरूर, पर वो आप नहीं है। गलत फहमी है आपकी। आपको लगता है मालिक है, आप मालिक नहीं है, मालिक कोई और है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यहाँ ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं होगा। जब आप अपना डर किसी के अंदर घुसाने में लगे हुए हैं ना, तो आप कभी उसको प्रभु की शिक्षा और चेतावनी नहीं दे सकेंगे, कभी नहीं दे सकेंगे। आप तो अपना ही डर घुसाने में लगे, मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, पीट दूंगा तुझे, तेरी खाल में घुस भर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। घर से बाहर निकल के दिखा, आज तू नहीं तो मैं नहीं। सच सच नहीं। ऐसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो जो आप बो रहे हैं नियम है वो आप काटेंगे। आपने कांटे और ऊंट कटारे बोए हैं, आप बच्चों को गालियां दे रहे हैं। कितने बड़ों को मैंने देखा अपने बच्चों को गालियां देते रहते हैं, गालियां देते हैं। आप जो बो रहे हैं वही काटेंगे। आप गालियां बो रहे हैं उनके अंदर, जो शब्द आप गालियों में बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे उस काम को। वो आप उन्होंने माँ की गाली दी है, वो अपनी माँ के साथ ऐसा करके दिखाएंगे। जो बोलेंगे वो आप उन्हें प्रभु की शिक्षाएं दीजिए, वो प्रभु की शिक्षाओं में खरे उतर के दिखाएंगे। आप उन्हें सिखाइए बाइबल में, परमेश्वर के वचन में क्या क्या है, क्या तौर तरीके हैं। मैं कहता हूँ वो पूरा करके दिखाएंगे, पूरा करके दिखाएंगे। आपसे बेशक वो आज्ञाएं आज तक मानी ना गई हो, वो मान के दिखाएंगे। आप ऐसे मानी जाती है। क्यों? आप बो रहे हैं, आप परमेश्वर का वचन बो रहे हैं, आप भलाई बो रहे हैं, भलाई काटेंगे। बुराई बो रहे हैं बेटे, बुराई मिलेगी, नियम है। मेरी बात को समझ पाए? लिखा है प्रभु की शिक्षा। आपको उन्हें शिक्षाएं देनी है, आपके बच्चों को शिक्षाएं देनी है। आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, क्या करेंगे? डरा धमका के बस शांत कर देते हैं। शिक्षा दो, वहां शिक्षा दो। जब आप उन्हें शिक्षा देंगे प्रभु के वचन से, वो सीखेंगे। जैसे इसका पहला वचन है, क्या है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी करो, क्योंकि ये है उचित। ये शिक्षा है, ये शिक्षा दीजिए। कुछ समझ आ रहा है? ये शिक्षा दीजिए। प्रभु में बालकों को अपने माता और पिता के आज्ञाकारी होना है। आपके माता पिता कह रहे हैं बेटे उठ, प्रार्थना में चलना है। आप कह रहे नहीं आज तो मुझे सोना है। कोई बात हो? आज्ञाकारी का, आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है? माता और पिता ने आज्ञा दी है, जल्दी उठ, छोड़ सब काम, कर और चल। आज्ञा मिली है, चल चलना। ये होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
कितने कहते हैं हाँ ये होना चाहिए? हालेलुया। तो बच्चों इस बात को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है? स्वीकार करो वो क्या क्या माता पिता क्या क्या करी। इसमें प्रभु में, इसमें प्रभु को नहीं भूलना, यीशु मसीह को नहीं भूलना, क्योंकि यीशु मसीह को अगर भूल गए और माता पिता को ही पहले स्थान पे रख दिया फिर भी भटक जाओगे। प्रभु में माता पिता के आज्ञाकारी बनना है, सिर्फ माता पिता के आज्ञाकारी नहीं, प्रभु में माता पिता के आज्ञाकारी। लिखा है क्योंकि यह उचित है। अब ये शिक्षाएं देते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। आप माताएं, कितनी बहनें हैं, बड़ी उम्र की भी बहनें हैं, आप क्या करेंगे? बाइबल में पता क्या लिखा है कि आपको भक्ति में होना चाहिए, आपको अपने परिवार के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। आपके पास ये शिक्षाएं होनी चाहिए, ये शिक्षाएं आपको अपने परिवार में सिखानी है। अब दादा दादी बन जाते हैं, नाना नानी बन जाते हैं, क्या है आपके पास ऐसा जो आपके बच्चों के पास नहीं है? पढ़ाई लिखाई वो आपसे ज्यादा करेंगे, ताकत उनमें आपसे ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी तो उम्र हो चुकी है भैया, उनके अंदर बल जाता है, ठीक है? बुद्धि उनके पास ज्यादा होगी, क्योंकि दिमाग धीरे धीरे उनका तेज होता जा रहा है। आपके पास ऐसा क्या है जो आपके सामने झुके? वो ये शिक्षा है, प्रभु का ज्ञान है। इस ज्ञान से भर जाइए, भक्ति में अपना जीवन बिताए, परमेश्वर के साथ अपने आप को लयबद्ध कीजिए। मैं कहता हूँ आपके बच्चे कहीं अटकेंगे, वो आपसे आके पूछे कि मम्मी पापा हम क्या करें, हमें बताइए आपका प्रभु क्या कहता है। आप तो उनके साथ रहते हैं, उनकी सुन के हमें बताइए, हमें निकालिए इस समस्या से, और आप प्रभु की सुनेंगे, आप उनको निकालिए। क्यों? आपके पास ये शिक्षा है, इन्हें पकड़ लीजिए, इन्हें स्वीकार कर लीजिए, इन्हें भर लीजिए कहीं अपने। हालेलुया। इन्हीं की बातचीत किया कीजिए, आपस की बातचीत में प्रभु की शिक्षाएं निकल कर आए कि प्रभु ने ये आज्ञा दी है इस हिस्से में, प्रभु ने ये आज्ञा दी है इस हिस्से में, इस हिस्से में हमें ये सिखाया गया है। कलीसिया ये बातचीत किया कीजिए, आपस में बतलाते रहे, आपस में बहने आपस में फोन पे बातचीत करे, बातचीत करो। अरे ये आज्ञा दी थी प्रभु ने इस हिस्से में, कोई दिक्कत आ रही है, दिक्कत के बारे में बातचीत करे, तुरंत याद करो अरे प्रभु की आज्ञा क्या है इस हिस्से, समझ रहे? वो आगे आपको निकालेगी वहां से। फिर देखिए क्या लिखा है, अब आगे समझाया गया है, अपनी माता और अपने पिता का आदर करें। आदर। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, अब उसके खुद के विचार बढ़ने लगते हैं, उसकी खुद की एक सोच डेवलप होने लगती है, वो खुद जिंदगी को अपने नजरिए से देखने लगता है। आप माता पिता क्या करें? हट जाओ, उनके आगे मत उठो, उनकी सोच पे पर्दा ना डालो। बहुत से माता पिता क्या कर रहे हैं पता है? अपने बच्चों की सोच पे पर्दा डाल रहे हैं। क्यों पता है? ताकि उनके बच्चे उनसे आगे ना देख पाए, कभी उनका अपमान ना करें, हमेशा इज्जत करें उनकी, हमेशा उनके सामने झुकते रहे। क्यों? क्योंकि माता पिता देखेंगे माता पिता तो उनसे ज्यादा काबिल है, इसलिए वो झुकेंगे। कभी नहीं करना ये शैतानी, आपके बच्चों के आगे कभी नहीं अड़ना। अगर वो आपसे आगे जाते हैं उन्हें जाने देना, उनके साथ खड़े होना। प्रभु में जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनके साथ खड़े होना, उनकी मजबूती बनना, उन्हें रोकना नहीं आगे बढ़ने से कि मेरी इज्जत नहीं करेंगे। उन्हें शिक्षाएं देनी है, माता पिता का आदर कर, परमेश्वर की शिक्षा है। हालेलुया। जब तक वो बालक है तब तक वो आज्ञाकारी रहे, जब वो बड़ा हो रहा है अब आदर करना शुरू करें। क्यों आदर करना है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, वो चाहता है। और जब वो चाहता है, जब आप उसकी बात मानते हैं, वो आपके जीवन में आगे काम करता है, वो आपको सफलता देगा, वो आपको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी मान रहे हैं। जब आप उसकी मानेंगे तो वो आपको आदर देगा। जब आप उसको आदर करेंगे वो आपको आदर करेगा। पास्टर ये तो माता पिता का आदर करना, परमेश्वर का आदर कैसे? जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं।
जब आप उसका आदर करेंगे वो आपका आदर करेगा। आमीन। यहाँ देखिए, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, और प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आपको ये फायदे भी बताने हैं क्या मानने के अपने बच्चों कि बेटे, जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, अब दादा दादी बताओ क्या करते हैं आजकल घरों में बच्चों के सामने, तेरे पापा कुछ नहीं, आज मैं तेरे पापा को मम्मी को कुछ नहीं रहता, एक ऐसे। अब दादा दादी आपको माता पिता का आदर करना सिखाना है बच्चों, आपको शिक्षाएं देनी है। फिर आप कहते हो मेरे बच्चे तो मेरे को पूछते नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझते, दादा दादी तो जब तक कमाते थे हाथ पैर चलते थे सब ठीक था, कोई हमें पूछता नहीं है। क्यों पूछेंगे तुझे? क्या है तेरे पास ऐसा जिससे वो तुझे पूछे? तुझे परमेश्वर को अपने अंदर लेना है, परमेश्वर के वचनों से भर जाना है, उसकी आत्मा से भर जाना है, ताकि तू अपने परिवार का मार्गदर्शन कर सके। ऐसे समय में भी अपने परिवार को निकाल सके जो बहुत बुरा है, क्योंकि वो आने वाला है संसार, बहुत बुरा समय आने वाला है। और यदि आप परमेश्वर की आत्मा उसके वचनों से भरे हैं, आप निकल जाएंगे। जैसे नूह, जब जल प्रलय आई, कितने जानते हैं जल प्रलय के बारे में? ठीक है, कुछ लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें बताता हूँ। नूह के दिनों में क्या होता था? बुराई बहुत बढ़ गई, जल प्रलय आई, 40 दिन आकाश से वर्षा निरंतर होती रही, सब कुछ डूब गया। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता था, वचनों पर चलता था, उसकी बातों को मानता था, उसका नाम नूह था। केवल वो और उसका घराना बचे। आप और आपका घराना बचेंगे, आप और आपका घराना बचेंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के वचनों पर मन लगाया, आपने उसकी आत्मा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को दिया, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। आपने अपने पुराने तौर तरीकों को छोड़ा है और नए तरीकों को जो प्रभु सिखा रहे हैं उनको अपनाया है। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में आशीषें रहेंगी। और यहाँ लिखा है आपको सिखाना है, जब बच्चे माता पिता का आदर करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो उनका भला करता है। दूसरा, तो धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा, आपकी आयु बढ़ जाती है जब आप माता पिता का आदर करते हैं। पास्टर जी, हम तो बहने हैं, हमारे माता पिता का आदर तो कर ही नहीं पाते, हम तो अपने पति के घर में, अपने ससुराल में रहते हैं। वो तेरा ससुराल नहीं है, वो तेरा घर है। तेरा मायका तेरा घर नहीं, वो तेरे भाई का घर है, वो तेरा घर नहीं है। तेरा घर तेरा ससुराल है, तेरे सास और तेरे ससुर तेरे माँ और बाप है। इस बात को जान ले, उनका आदर कर, भले ही वो आदर के योग्य नहीं, परमेश्वर के लिए उनका आदर, उसको बात समझ पा रहे? आप सकता आपके साथ सब किसी लायक ना हो, कुछ भलाई ना करते, हर समय बुरा करते, तेरा परमेश्वर तुझे कह रहा है आदर कर, तू आदर कर। उनके कामों की वजह से आदर नहीं, तेरे परमेश्वर की वजह से आदर कर। तू आदर कर, तू उल्टा ना हो, तू गलत ना हो, तू अच्छे से उनको नमस्ते करके बात कर, जय मसीह की करके बात कर, उनका आदर कर। समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। घर में अगर माता पिता बड़े हैं तो तू उनका आदर करने के लिए उन्हें सबसे पहले खाना परोस। जब घर में खाना बनाया जाता है तो सबसे पहले खाना उन्हें परोस, आदर के तौर पर। तेरा प्रभु तुझसे खुश होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तेरा यीशु तुझसे खुश होगा, वो तुझे आशीष देगा। अभी तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा।
सिर्फ तू नहीं, तेरा वंश जीवित रहेगा। तेरा वंश रहेगा तो तू भी रहेगा। हालेलुया। वंशानुगत आशीषें हैं बेटे। कितने ही बहने, कितने ही भाई परेशान होते हैं कि उनके बच्चे पैदा नहीं होते, एक्चुअली उनका वंश नहीं होता, इसलिए दुखी है। आपको परमेश्वर आशीष दे, माता पिता प्राप्त करें तो धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा, तेरा वंश आगे बढ़ेगा, तेरा भला ही होगा। आमीन। और फिर बच्चों के लिए, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी है आपकी। बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है माता पिता का पालन पोषण करना। इस बात को जान लें। जी बुढ़ापे में सहारा तो बच्चे ही उठते हैं, हम कैसे होगा? तेरा सहारा तेरा परमेश्वर होगा। ये शैतान है जो तुझे कहता है तेरे बच्चे तेरा सहारा। अगर तू बच्चों के ऊपर बोझ बनेगा तो बच्चे तुझे फिर वृद्धाश्रम में फेंक के आएंगे ही आएंगे। पक्का हो, तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे, तुम उनके लिए बस बोझ हो, घर के चौकीदार बन के रह जाओ। आदर नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा। अब्राहम जानते हैं 100 वर्ष की आयु, पता उसके विषय में क्या लिखा है? उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, साफ साफ दिखाई देती। आपका परमेश्वर आपके साथ भी यही कर सकता है। आपको कमजोर नहीं पड़ने देगा, नहीं कमजोर होंगे, नहीं किसी पे निर्भर होने देगा। आमीन। ये आपका परमेश्वर है, उस पर निर्भर हो। मेरे बुढ़ापे में, जवानी में, मेरे जीवन के हर सेकंड में मेरा परमेश्वर मेरा साथ देगा। यीशु मसीह मेरे साथ खड़े हो, बच्चों पर नहीं, यीशु मसीह पर। हालेलुया। मेरे सामने एक बुजुर्ग है, मेरे रिश्ते नाते में लगते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया। प्रभु ने उनके जीवन में बहुत से काम किए, उनके बच्चों को अच्छी नौकरियां दी, बहुत से चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में दिखाए, उनको चंगाइयां दी, कितनी हिस्सों से उनको निकाला। पता क्या हुआ? उनके बच्चों ने उनको यीशु मसीह को फॉलो करने से रोक दिया, उनको मना कर दिया, हम यीशु मसीह को नहीं मानते। और ये माँ बाप डर गए। क्यों? पता क्यों? बच्चों पर निर्भर है। बुढ़ापा आ गया, अब तो बच्चे ही संभालेंगे। गलत है, शैतानी है। आपको हमेशा अपने परमेश्वर पर निर्भर रहना है, हमेशा परमेश्वर पर निर्भर, बच्चों पर नहीं। किसी के ऊपर बोझ नहीं करना, बच्चों से अपने प्रेम करना। आपके बच्चे हैं, उन्हें सही रास्ते के लिए आपको शिक्षाएं देनी, उनके रास्ते में नहीं अड़ना। अगर वो आपकी नहीं सुनते, कोई बात नहीं, उन्हें ना सुनने दें। आप अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें और उन बच्चों से प्रेम करें। गलत रास्ते पे उनकी मदद ना करें। गलत रास्ते पे चल रहे, आप भी गलत हो जाओ, आप खड़े रहिए अपने परमेश्वर के साथ। एक समय आएगा आपके बच्चे मुड़ के आएंगे, आपका परमेश्वर उन्हें लेकर आएगा। वो आएंगे, आपसे पूछेंगे, माँ बाप मुझे बताइए, पिताजी मुझे बताइए क्या सही रास्ता, कहाँ जाऊं इस जिंदगी। वो आएंगे, आप उन्हें प्रभु का रास्ता बताओ, वो आपके साथ चलेंगे। ये होगा, ये होगा। आमीन। और आप बच्चों पर निर्भर नहीं, परमेश्वर। हालेलुया। और बच्चों के साथ ये बुरा व्यवहार करना बंद करें। ये करेंगे तो बच्चे कभी आपके पास नहीं आएंगे और डरेंगे आपके पास आते हुए, भागेंगे आपसे दूर। विदेशों में ऐसा ही हो रहा है, तो नहीं आते माँ बाप के पास बच्चे।
माँ बाप के पास आते हैं तो माँ बाप का वही चीजें उनको मिलती हैं, उनके रास्ते में टांग अड़ाते हैं। कई बार तो हम प्रभु को लेकर रास्ते में टांग अड़ाने लग जाते हैं, कभी नहीं अड़ानी। प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई आप पर प्रकट हुई है। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें शिक्षाएं देनी शुरू करें यीशु मसीह। अगर वो छोटे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, अब उनके रास्ते में टांग ना अड़ाएं, अपने विश्वास पे दृढ़ बने रहे, उनके रास्ते में ना अड़े। प्रभु से प्रार्थना करते रहे उनके लिए। अगर नहीं मानते सुसमाचार को, नहीं मानते यीशु मसीह को, नहीं विश्वास करते परमेश्वर की भलाइयों में, कोई बात नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अड़े नहीं उनके रास्ते में, जो करना है करने दीजिए। आमीन आमीन। आपको उनका पालन पोषण, शिक्षा और चेतावनी देते हुए करना, चिताना, बेटे ये करेगा तो ऐसा होगा, ये बुराई करेगा तो ऐसा। पास्टर जी कैसे? नीति वचन जानते निकाल लीजिए। नीति वचन 11 अध्याय हमारे बार पढ़ते हैं ना नीति वचन। देखिए नीति वचन में चेतावनी भी दी है और शिक्षा भी, शिक्षा और चेतावनी दोनों दी गई है। नीति वचन 11 का 11 पढ़ते जल्दी से, ये समझ आ जाए। लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह खाया जाता है। हालेलुया। देखिए शिक्षा भी है, चेतावनी भी है। शिक्षा है सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। जो सीधे लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ एक अलाइनमेंट में चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी के साथ अपने जीवन को चलाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं, दुनिया की मर्जी से नहीं चलते हैं। दुनिया क्या चाह रही है, जाति क्या कह रही है, धर्म क्या कह रहा है, परिवार क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उसके हिसाब से चलूंगा। उसने मेरे लिए क्या कहा है, मैं उसके अनुसार चलूंगा। हालेलुया। ठीक है, लिखा है ऐसे लोगों के आशीर्वाद से नगर बढ़ता है, बढ़ती होती है, उसमें तरक्की आती है, कामयाबी आती है नगर में, अच्छाई और भलाइयां बढ़ती है उस नगर में। लोगों के बीच के आपसी रिश्ते नाते व्यवहार मजबूत होते हैं, प्रेम बढ़ता है। और चेतावनी देखिए, दुष्टों के मुंह की बात से बैठाया जाता है। अब दुष्ट लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां निकालते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं आता, तो उस नगर को विनाश होता है। समझ पा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यही स्वर्ग है, यही नरक है। ये बात शैतानी है, इसका इनकार कीजिए, न बोलिए इसे। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यही स्वर्ग यही नरक, तो फिर तो परमेश्वर भी यही है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। फिर तो जो करते हैं मनुष्य ही करते हैं, बुरा करेंगे अपने बुरे का फल भोगते हैं, अच्छा करेंगे अपने अच्छे का फल भोगेंगे। मतलब यहाँ तो सब प्रकृति ही है, फिर परमेश्वर तो है ही नहीं कोई, ऐसा नहीं है। जब मनुष्य बुरा करता है, परमेश्वर को बुरा लगता है, वो विनाश बोलता है नगर पे। जब मनुष्य अच्छा करता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो भलाई बोलता है, वो शामिल है। आमीन। वो है। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि यहीं पर जो कोई जो कुछ करता वो होता है। नहीं जी, आपने ही तो बताया जो कोई जो कुछ बोएगा वो काटेगा। आप जब कोई बीज बोते हैं, क्या उस बीज को बढ़ाने वाले आप हैं? परमेश्वर ही है। किस बीज को बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना, किसको कितना ऊंचा लेके जाना, किसको कितना नीचा करना, वो निर्णय करता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपका काम वो 50% है, 50% वो करता है, पूरा काम आपका नहीं, ना आप कर सकते हैं। एक माली जब बीज बोता है, पौधे लगाता है बाग में,
फल के पेड़ लगाता है, वो तो सारे बराबर लगाता है। कोई कोई पेड़ होता है बहुत सफल होता है, कोई कोई होता है कीड़ा लग जाता है, कोई कोई उगता ही नहीं, कोई कोई खराब फल लेके आता है। आप समझ पा रहे हैं? उनको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो देखता है, वो न्याय करता है। इसलिए आपको सिधाई के मार्ग से चलना है, ताकि आपके आशीर्वाद से नगर बढ़ जाए। आप जब आशीर्वाद दे, आपका घराना आशीषित हो जाए। बच्चे आते हैं ना, पैर छूते, कई बार आप आशीर्वाद देते हैं, कुछ नहीं होता उसका, आपको पता कुछ नहीं। और क्या हो, आपके आशीर्वाद में कोई दम आ जाए, आमीन, ताकत आ जाए, आमीन, जैसे इसहाक के आशीर्वाद में। आमीन। याद है? यस। कितनों को याद है इसहाक का आशीर्वाद? अब्राहम की संतान थी इसहाक। इसहाक की संतान थी याकूब और एसाव। एसाव। एसाव बड़ा बेटा था, याकूब छोटा बेटा था। इसहाक के पास एक आशीर्वाद था। उस आशीर्वाद को पाने के लिए दोनों बेटे आए। एक ने चालाकी करी, उस आशीर्वाद को ले गए। दूसरा रोया, पिता क्या तेरे पास आशीर्वाद और नहीं बचा? वो कहता नहीं, मेरे पास तो यही, मेरे पास तो यही था। आपके आशीर्वाद के लिए आपके बच्चे ऐसे भूखे प्यासे होने चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए मेरे माता पिता के पास जो आशीर्वाद है, उससे परमेश्वर की आशीषें उतर के आएंगी। ये नहीं कि बच्चों के रास्ते में टांग अड़ाते रहो। ऐसा अपने काम से काम करो, अपने रास्ते पे चलो, जब तक वो बालक है उनकी ताड़ना करें, क्योंकि तेरी ताड़ना से वो मरेगा नहीं, पर तू उसे जीवन का मार्ग दिखाएगा। आप क्या करते हैं बता? बचपन में तो उन्हें कुछ कहते नहीं, हाँ बालक है, करने दो उल्टे काम, बालक ही तो करते हैं उल्टे काम। बड़े होकर वो तेरे साथ उल्टे काम करेगा, फिर तू छोड़ कोई नहीं रोक सकता। कोई दूसरा उन्हें कुछ आगे कहेगा, तेरा दिल दुखेगा कि कोई और भी मेरे बच्चे को मार रहा, पर तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई और नहीं करेगा तेरे से तो हुआ ही नहीं। तड़पेगा सिर्फ, तो बैठ के सिर्फ तड़पेगा। इतने माता पिता उनके बच्चे जेल में जाते हैं, आप जानते हैं क्या होता है उनकी हालत? रोते हैं। वो ना तो ये कर सकते कि अपने बच्चे को बाहर निकाले, ना ये कर सकते कि अंदर छोड़ दे। अंदर जाते भी उनका दिल दुखता है, मेरे बच्चा जेल में पड़ा, कैसे हालात में। बाहर निकालने के बाद आप डरेंगे, अरे कहीं कुछ गलत ना करते, आप कहीं के नहीं रहेंगे। छोटा है, ताड़ना कर। रोज मुर्गा बना, बेशक नहीं मानता, रोज बना मुर्गा, चल बड़ मुर्गा लीजिए, छड़ियो, छेदी उसे, छेदी शब्द सही ना कह के ऐसे ये ताड़ना कीजिए। बाइबल में लिखा, अपने बालक की ताड़ना कर। जैसे ही कोई गलत व्यवस्था उसके अंदर दिखाई देती है, ताड़ना कर, ताड़ना कर, डरना नहीं, घबराना नहीं, ताड़ना कर। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा उसकी ताड़ना कर। लिखा है उसे तू गलत मार्ग से फेर लाएगा, बचा लेगा उसे। और अगर तू नहीं करेगा, ज्यादा दयावान बन के दिखाएगा, तो तू गया। तूने तो अपने माता पिता होने का फर्ज भी नहीं निभाया। बड़े हो गए ताड़ना करने की कोशिश करते हैं, बड़े हो के कभी ताड़ना नहीं करेंगे। जब वो बड़ा हो गया, अब तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। अब तो परमेश्वर ही कुछ करे, तू तो नहीं कर पाया। हालेलुया। बचपन में उसे शिक्षा दे, उसे पढ़ा। तू लगा लेता उसको, तू टीवी देखता, उसे भी टीवी देखना। आज आज टीवी देख ले बेटे, तू भी बैठ, हो गया तेरा होमवर्क, अच्छा आज आप टीवी देख ले। क्या है? उसे शिक्षा है, तो परमेश्वर के वचन से उसे कुछ सिखाओ, उसके साथ समय बिताओ, उसे प्रभु के वचन से सिखाओ, वो बातें उसे बताओ जो परमेश्वर आपको सिखाते हैं। बाइबल उसे पढ़ना सिखाओ, उसे अच्छी आदतें दो। टीवी देखने की आदतें मत लगाओ उसे
उसे बाइबल पढ़ने की आदत लगाओ कि बेटे हर रोज एक अध्याय तुझे पढ़ना है, पढ़ाओ उसे। मैं कहता हूँ कि वो बड़ा हो तो आपसे ज्यादा बाइबल जाने, आप परमेश्वर का थोड़ा आदर करते हो वो ज्यादा करें, आप अपने लिए कम भलाई एक्सपेक्ट करते हो वो आपकी ज्यादा भलाई करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबको इस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करें, ऐसे नहीं छोड़, गलत माहौल में उन्हें नहीं लेके चलना, नहीं जाने देना। छोड़ देते अपने बच्चों को, हाँ जी गली में खेल रहा है। आपने कभी नोटिस किया किन बच्चों के साथ वो खेलता है, उसके दोस्त लोग कौन है? जांचिए, चेक कीजिए किनके साथ उठ रहा है, किनके साथ बैठ रहा है, कौन कौन है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। या वो छोटे हैं, हर चीज का नजर रखिए, आपका काम है, ध्यान दीजिए उन पे। आपके बच्चों पे शैतान नजर गड़ाए इससे पहले आप नजर लगाइए, आप नजर गड़ाइए, शैतान को आने ना दीजिए अपने बच्चों के पास। हालेलुया। कोई गलत व्यवस्था दिखाई देती है, इनकार कीजिए उसका, आपके पास आत्मिक अधिकार है। नो बोलिए उन्हें से नो, और आपके नो बोलने से वो व्यवस्था हट जाएगी। आमीन। और एक पास्टर हैं, उनकी एक किताब मैं पढ़ रहा था और उसमें क्या लिखा था जानते हैं? उसमें लिखा था यदि आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें आत्मिक पिता के पास लाइए, अपने आत्मिक अगुवे के पास लाइए, वो देगा शिक्षा। अपने चर्च में लेके आइए। हालेलुया। आपसे नहीं होता इतना कर लीजिए, ठोक पीट के जैसे मर्जी करके कलीसिया में लेके आइए, वो शिक्षा दे दे। उन्होंने ऐसा लिखा, अगर आपसे नहीं दी जाए। मुख्य बात यह है कि बुराई के लिए अपने बच्चों को नहीं छोड़ना है, आपको अपने बच्चों को भलाई के रास्ते में लेकर चलना है। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है जी। तो ये वचन सीधा ही है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से बैठाया जाता है। आज के वचन में किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है पास्टर जी कि जैसे आपने बताया कि जो विकसित देश है आज के टाइम पे, वहाँ पे लोग अपने माता पिता के साथ नहीं रहते और या तो उनको घर से बाहर निकाल देते, पर वचन में एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मेल मिलाप करवाने नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूँ, और माँ को बेटी से दूर करने के लिए, सास को बहू से, पिता को बेटे से दूर करने के लिए आया हूँ। तो फिर इसमें और जो बात आपने बताई है उसमें क्या अंतर है? ठीक है, देखिए जब पृथ्वी पर कोई सृष्टि जन्म ले उसे भेजने वाला, उस पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला एक ही वो परमेश्वर। कोई भी सृष्टि जब जन्म लेती है, उत्पन्न होती है, उसका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। पर यहाँ क्या होता है आप जानते हैं, लोग एक दूसरे पर अपना हक जताने लगते हैं, एक दूसरे पर हक जताने लगते हैं। तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी ऐसा मेरा, ये भी ऐसा मेरा। और वो अधर्म प्राण बंधनों को उत्पन्न कर देता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया, अर्थात जो अधर्म के बंधन बंधे हुए हैं ये
उस तलवार से काटे जाएंगे, सारे अधर्मी बंधन टूटेंगे, ताकि हर एक व्यक्ति न धर्म से छूटकर अपने सृष्टिकर्ता से जुड़े। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, झूठ बोल रहा, बड़ा हो गया, जब झूठ बोल रहा, उसके पापा ने आके उसको धमकाया, क्यों झूठ बोल रहा है? वो कहता आपसे ही तो सीखा है, आपको बोलते हुए देखा है, आपसे ही सीखा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अपने बाप से ही सीख रहा है, वो अपने बाप से ही जुड़ा हुआ है, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं, उसने उससे सीखा ही नहीं, असली बाप से तो मिला ही नहीं, उस शारीरिक पिता को ही देखा है बस। अगर वो अपने असली बाप से मिला होता तो भले ही उसका शारीरिक बाप कुछ गलत कर रहा होता, ये बच्चा अपने स्वर्गीय पिता से सीखता और अपने बाप के लिए भी एक शांति का कारण है। उसका बाप भी जब उसे देखता कि मेरा बेटा सच्चाई के लिए खड़ा है, उसके बाप को गर्व होता, अरे मैं कभी खड़ा नहीं हूं, मेरा बेटा भलाई के लिए खड़ा है। समझ रहे हैं क्या है? पृथ्वी पर तलवार चलाने आया ताकि सबको अलग कर दूं, ताकि जो भी अधर्मी बंधनों में बंधे हैं वो आजाद हो और अपने स्वर्गीय पिता से जुड़ जाए। आमीन। क्लियर है जी? और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि हमने गलत तरीके से अपने बच्चों पर, अपने रिश्ते नातों पर गलत रीति से हमने अधिकार रखा, लोगों पर गलत रीति से अधिकार रखा। खास तौर से बहनें बहुत गलत काम करती हैं, और वो क्या है? वो काबू करती है लोगों को, चीजों को, बातों को अपने प्राणों के द्वारा। बहुत बुरा है। लोगों को अपने इशारे पे नचाने के लिए कभी अपने हुस्न का सहारा लेंगी, कभी अपनी वाक्पटुता का सहारा लेंगी, कभी अपनी सुंदरता का सहारा लेंगी, कभी अपने धन का सहारा लेंगी, कभी किसी का, कभी किसी को लेके सामने वाले को अपनी उंगलियों पे नचाना। यह अपराध है। आपको किसी को अपने वश में नहीं रखना, हर किसी को परमेश्वर के वश में होने देना। पुरुषों के लिए भी अपनी बीवियों को भी अपने वश में नहीं, कभी नहीं, परमेश्वर के हाथ में। आप अपनी बीवियों को अपने वश में तो रख लेंगे, जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर हो, आपकी बीवी फिर से बुरा काम करेगी, फिर से कुछ ऐसा करेगी जो आपको पसंद नहीं। भला हो कि आप उन्हें परमेश्वर के हाथ में दें, वो उसके वश में रहे। आप हो या ना हो, आपकी बीवी सीधे रास्ते में चलेगी, कभी किसी को काबू नहीं करना, कभी भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए आज हम क्षमा मांगने जा रहे हैं कि प्रभु हमने जाने अनजाने जो काबू किया, लोगों पर अपना हक जताने की कोशिश करें, अपने अनुसार उन्हें चलाने की कोशिश करें, हमें क्षमा करें और छुटकारा। इससे आप उन लोगों से भी छुटकारा पाएंगे जिन्होंने आपको चलाया, जिन्होंने आपको काबू किया, आप उनसे भी छुटकारा। पत्नियां अपने पति को आजाद करें कि प्रभु हम नियाज से संभालेंगे, आप सब आपके हाथों में। पति अपनी पत्नियों को परमेश्वर के हाथ में, आप नहीं संभालेंगे, आप नहीं संभाल पाएंगे। कब तक संभालेंगे? कब तक उठाएंगे बोझ? आपके बस का ही नहीं। आप अपना काम करो, आपका काम परमेश्वर की खोज करना है, अपने पति या पत्नी को संभालते रहना नहीं। हालेलुया। और बालकों का भी बोझ नहीं लेना आप लोगों ने कि बच्चे कैसे संभालें, कैसे पालन पोषण करेंगे। अरे नहीं पता आपको, तो परमेश्वर की शिक्षा देते हुए पालन पोषण करो और कुछ करना ही नहीं। परमेश्वर संभालेगा, उसकी है ना, है तो उसके, उसी ने तो दिया आपको, वो संभालेगा। बचपन से लेके बुढ़ापे तक उनको वो संभालते जाएंगे।
आपके वंशजों को भी आशीष देगा, घबराना नहीं। हालेलुया। इसके हाथ आप अपना काम करो, जो काम आपको दिया है आपने अपना करना है बस। आमीन। हालेलुया। पत्नियों के लिए क्या आदेश है? पति के लिए अधीन रहना। पतियों के पास क्या आदेश है? पत्नियों के लिए प्रेम करना। प्रेम करना। आप बस अपना काम करना और कुछ नहीं। सब प्रभु आमीन। आमीन। कर सकता है वो कि नहीं कर सकता? भाइयों को विश्वास है कि नहीं है? कुछ भाई कहेंगे हाँ पास्टर जी आप ठीक कह रहे हैं, हमारी बीवी को तो प्रभु संभाल सकता है। आइए अपने स्थानों में खड़े होंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और उससे क्षमा मांगे कि प्रभु जी जो भी गलत रीति व्यवहार हमने अपने बालकों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने आत्मिक पिता के साथ, अपने आत्मिक अगुए के साथ, अपने पति अपनी पत्नी के साथ गलत किया, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। चाहे वो कितने भी बुरे हैं, हमने जो किया हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्षमा करेगा। अब आपकी प्रसन्नता हमें अपने जीवन में चाहिए। हम आपके लिए क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करें और आज से हम सबको आपके हाथों में हम अपने हाथ में किसी बात को नहीं देंगे। आप ही हमारी चीजों, हमारे लोगों को हमसे बेहतर रख सकते हैं ईश्वर। हम विश्वास करते हैं और आपके हाथों में सुनते हैं। हमें क्षमा करें, अपने लहू से धो देंगे और हम अपना मन फिराते अपनी बुराई से हम आपसे नहीं करेंगे। ना ही हम माता पिता का नाम करेंगे, ना ही हम अपनी पत्नियों को अपने वश में रखेंगे, ना ही हम अपने पतियों को अपने वश में रखेंगे, ना ही हम बाल बच्चों को रीस दिलाएं, उन्हें उन पर अपना अधिकार वो आपके हैं। हम आपकी शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करेंगे। अपना मन फिराएंगे, हम आज से अपना ही काम करेंगे। Yes, Lord. हम विश्वास करते हैं कि आपकी आशीषों को हम अपने जीवन में देखेंगे। Yes. आपके आशीर्वाद को हम अपने जीवन में देखेंगे, आपकी भलाई को हम अपने जीवन में देखेंगे। आप सबके मनों को फेर देंगे, हम मेरे जीवन को अच्छा कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु, हर एक भाई बहन जो आज यहाँ मौजूद है, हम उन्हें क्षमा करेंगे। आपका लहू हमें बहता हो, सारी कठोरताएं, सारी दुष्टताएं निकल कर चली जाए। सब दुष्ट आत्माएं जो हिस्से में कब्जा लिए बैठी है निकल जाओ। छुटकारा यहाँ बोलता हूँ। हर एक भाई और बहन अपने हृदय में, अपने मन में, आत्मा में, प्राण देह में आज छुटकारा पाए। उनके घर में आज छुटकारा, पवित्र आत्मा जी आप आ जाए। यीशु मसीह आप आ जाए। Yes, अब्बा। आपका हृदय खोल कर हम पुकारते हैं। आप आ जाइए पवित्र आत्मा जी, आप हम में वास करें। एक एक भाई और बहन अपने माता और पिता का आदर करने वाले और प्रभु उनका भला हो आपसे, और वो पृथ्वी पर बहुत वर्षों तक जीवित रहे। उन्हें लंबी आयु आप प्रदान करें, सारे रोग उनके जीवन से
हट जाए जो उनकी आयु को कम करने में लगे। आपकी चंगाई उनके जीवन में आ जाए, घर में आ जाए। झगड़े और कलेश जिन्होंने उनके दिमाग को अभी शुद्ध किया है वो हट जाए, कठोरता हट जाए, रिश्ते नातों में कोमलता और प्रेम और मिठास आ जाए। यीशु मसीह आपका प्रेम आ जाए और हर कोई आपके बोध में आकर आपका खोजी हो जाए। संसार के साथ मित्रता में ना लगे और नाम के साथ आगे बढ़ता जाए। आप ही इस बुरे संसार में हमें बचा कर रखें, आप ही रक्षक हैं। आपके पवित्र पंखों के आड़ में दे सारी शैतानी ताकतें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लव से यहाँ से बंद है। I command them right now, go away from their lives. Holy Spirit, आप आइए, आप कब्जा लीजिए। घर परिवार, रिश्ते नाते, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, संपत्ति, कमाई, खर्चे, हर चीज पर आप नियंत्रण। वो समय जो आपके लिए है वो समय भी आपकी अधीनता में होकर बीते। यीशु मसीह आपके अनुग्रह हर एक भाई और बहन के साथ हो जाए। आपकी शांति पाए, प्रेम पाए, उदारता पाए और आपके राज्य के बढ़ने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि आपकी कलीसिया में बोने लगे, ताकि प्रभु आपकी कलीसिया आगे बढ़े, इसमें भोजन वस्तु रहे, इसमें किसी कमी घटी की कोई जगह ना हो, यहाँ भरपूरी रहे, हर चीज़ की भरपूरी। ऐसा हृदय अपने लोगों को दीजिए, ताकि वो भी आशीषित होना सीखे। वो उनको भी आप आशीष देंगे। धन्यवाद, आपकी आशीष उनके जीवन में आए और लेने पाए, शैतान के भ्रम में ना फंसे, लालच के भ्रम में ना फंसे, वो अपने धन को लगाना सीखे, बोना सीखे, ताकि आपके राज्य में बड़ी फसल काटे। आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने आज आपको निश्चय आशीषित किया। आमीन, यस। बातों को स्वीकार करो जो आज प्रभु ने दी है, और आप अच्छी फसल काटने जा रहे हैं आने वाले समय में। आमीन, आमीन। अब ये समय है प्रभु के राज्य में बोने का, उदारता के साथ प्रभु के राज्य में बोने। एक गवाही आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ मेरी। पिछली बार क्या हुआ कि मैं कुछ राशि हर बार जो प्रभु मेरे मन को उभारते थे, मैं कलीसिया में वो दान देता था। पिछले महीने की बात, और प्रभु ने मेरे मन को उभारा, उस राशि को मैंने दुगना कर दिया, दोगुना। जितना मैं देता था उसका 2 गुना देने लगा, और मैं देता गया। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु चलिए इस महीने तो मेरे पास आपने दिया है तो मैं देता हूँ। प्रभु ने कहा दे। मैं हर्ष से देता गया, और मैंने कैसे उस आशीष को देखा अपने जीवन में जानते हैं। मैं जब से मेरी शादी हुई, हमारे यहाँ के हिंदू कस्टम्स हैं वो क्या होते हैं, या फिर ये को हमारे एरिए के किसी धर्म से नहीं जोड़ते, इस एरिए के कस्टम्स क्या होते हैं कि जब शादी विवाह होता है तो बहुत सारे तोहफे ससुराल से मिलते हैं। ठीक है, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे भी ससुराल से कोई तोहफा मिलेगा, बाइक मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर कोई ना दे तो उन्होंने कुछ गलत किए, तो तोहफे समझ पा रहे, तोहफे हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलते हैं। अब तोहफा पर वो किसके हाथ दिलवाता है, समझिए, किसके हाथ दिलवाता है, जिसे उसने आशीष देनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ से क्या करवाया प्रभु ने, वो दुगना उसने मेरे को उठाया कि दुगना वो बैठे। अब मैंने वो दुगना बोया,
मुझे दिया भी उसने बोने के लिए। तो मैंने जब दुगना बोया, अब जानते क्या, मेरी शादी को डेढ़ साल के आसपास, 2 साल होने वाले, 2 साल होने वाले, 1.5 साल के आसपास हुए। मेरी मोटरसाइकिल 2013 की खरीदी हुई थी, वो पुरानी हो चुकी थी। उसको एक बार चलाओ तो 2-3 हज़ार का खर्चा करवाओ, फिर खड़ी रहती थी 1-2 महीने, फिर चलाओ, फिर उतना ही खर्चा मांगती थी। मैं चाहता था कि कोई अच्छी सी मोटरसाइकिल मिल जाए, पर मैं अपने पास देखता था तो खुद से खरीदने के पैसे मेरे को दिखाई नहीं देते थे कि कैसे खरीदूं, कैसे आएगी। लेकिन सोचता था कोई तोहफा मिलेगा, तोहफा भी नहीं मिल रहा था। फिर सोचता था चलो कलीसिया में ही प्रभु किसी के मन को उभार दे, कोई सोच ले कि पास्टर जी को बाइक गिफ्ट करते हैं, तो आपके मन को भी प्रभु ने किसी ने नहीं उभारा, आप में से किसी के मन को नहीं। तो चर्चिज में ऐसे होता है, मैंने देखा है। और वो लोगों के हृदय को उभारते, वो पास्टर को गाड़ियाँ गिफ्ट करते हैं, घर बनवा के देते हैं, नए नए घर गिफ्ट कर रहे हैं, मोटरसाइकिल दे देते हैं नई खरीद के, पास्टर जी आपके लिए है, समझ रहे। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। क्या हुआ, मैं वैसे ही अपनी बाइक को लेके गया था, तब उसमें फिर वही खर्चा मांगने लगी। उसको शोरूम में खड़ा किया, 15-20 दिन वहीं खड़ी रही। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा कुछ करके दे दिया, फिर भी उसमें गड़बड़ है, अब वो ठीक हो ही नहीं है। मैं शोरूम पे बाइक लेने के लिए गया था कि चलो जैसी कैसी है, खराब है, जैसी भी है उसको लेके आऊँगा, उसको बेच दूंगा, कुछ तो पैसा मिलेगा। मैं वहाँ शोरूम से निकला हूँ, शोरूम से निकलते ही अब उसको कोई खरीद भी नहीं रहा। मैंने कई लोगों से बात करी, कई जगह पे बात की, कोई खरीद भी नहीं रहा था उसको। वो कह रहे थे जी बहुत बड़ी बाइक है आपकी, महंगी बाइक है, इसको कोई खरीदेगा नहीं, शौकीन लोग ही लेंगे और पुरानी हो चुकी है, इसको कोई खरीदेंगे भी नहीं। मैं वहाँ से बाहर ही निकला था, एक दूसरा शोरूम था, वहाँ पे जाके ऐसे ही मैंने बात कर दी, हाँ जी भैया मेरी पुरानी बाइक है, इसको खरीदोगे? वो कहते जी खरीद लेंगे। मैंने कहा तो खरीद लो। हाँ कोई नई बाइक भी है? कहते जी ये सामने खड़ी है, मुझे अच्छी लगी। आपको पता मैं अपनी पुरानी बाइक लेने गया था और उस पुरानी बाइक पे जो वो 600-700 रुपये का बिल आया था, वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। 600-700 रुपये कहाँ दूंगा प्रभु, मेरे पास तो है। मैं 600-700 रुपये उसके दिए बाइक के, वहाँ पे उसको रिपेयर करते उसको बेचने के लिए मैं आ गया और 1,20,000 की नई मोटरसाइकिल घर लेके आ गया। मुझे वो 600-700 रुपये ज़्यादा लग रहे थे, कहाँ प्रभु ने 1,20,000 की मोटरसाइकिल दे के मुझे वापस लेके आए हैं। और कोई किस्तों में नहीं लेके आया कि हाँ जी ब्याज पे लेके हम ब्याज देना पड़ेगा, नहीं नहीं, पूरे पैसे दिए हैं, पूरी बाइक अपनी हुई है, फिर लेके आए हैं। ये प्रभु की आशीष है, वो ऐसे आशीष करता है। मुझसे क्या किया उसने? दुगना कर दिया, मैंने दुगना किया, उसने मेरे हृदय में डाला और मेरे को कितनी बड़ी आशीष दे दी। मैं कितने समय सोच रहा था मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, कहाँ से सोच रहा था, उसने कैसे दे दी। आमीन, हालेलुया, हे परमेश्वर, आमीन। आपको कभी भी पवित्र आत्मा की बात को इग्नोर नहीं करना, आपको डिले भी नहीं करना। ना हो सकता प्रभु ने मेरे को कहा कि हाँ बेटे दुगना कर, मेरे मन में डाली, मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ प्रभु अगले साल कर, अगले साल आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, अगले साल दुगना कर, कभी नहीं करना। आपको पता नहीं आपका परमेश्वर आपको क्या आशीष देना, आमीन, कैसे आपको आशीषित करना चाह रहा है। उसकी बात को कभी इग्नोर नहीं करें, उसकी बात को माने और देखिए वो आपके जीवन में कैसे आशीषों को मिलेगा, कैसे काम वो आपके जीवन में करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसी हर्ष और आनंद के साथ के हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, उसके राज्य में भरपूरी से बोएंगे, उसके भवन में किसी भोली वस्तु की कटी ना रहेगी। हमें ऐसे बोना उसके राज्य, ऐसे नहीं बोना चलो जी ठीक है चलो बो देते हैं थोड़ा सा, नहीं, देख के बोइए। जितना आप थोड़ा सा बोल रहे उससे क्या होता है। अब 10 रुपए बोल रहे तो आपको पता होना चाहिए 10 रुपए में क्या आता है। आज के टाइम पे आटा भी नहीं मिलेगा, बाहर जाके 1 किलो आटा लेने चलेंगे तो वो भी नहीं मिलता 10 रुपए में। क्या बोल रहे हैं आप, कुछ थोड़ा सोच समझ के बोलिए। जो आप बोल रहे हैं उस बोने की क्वांटिटी को देखकर बोलिए, हिसाब से बोलिए। हालेलुया। आज के दुनिया के खर्चों को देखकर थोड़ा सा उसके हिसाब से चल के फिर बोलिए, ताकि प्रभु भी जो आपको आशीष दे वो उसी हिसाब की दे जैसे खर्चे चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटे। आमीन, ठीक है जी।
प्रभु आप सबको आशीष दे और आपको समझ भी दे और आपको आनंद में बनाए रखे। आमीन आमीन। आमीन और आपको और ज्यादा देते चले जाए। आमीन। आमीन। ठीक है जी, जय मसीह की।